सबके अपने दुख, सबके अपने बहाने। अभी सर्दी की शुरुआत ही हुई थी कि रश्मि की बहू सौम्या की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। कभी छींक तो कभी सर्दी जुकाम तो कभी हल्का बुखार। सौम्या आदर्श बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारी और हर मोर्चे को संभाले हुए थी। रश्मि उसके गिरते स्वास्थ्य से अनजान बनने का दिखावा कर रही थी। सर्दियों में रश्मि को अपने आसपास लोगों को इकट्ठा कर गप्पे मारने का एक अलग ही शौक था। आए दिन आस पड़ोस मोहल्ले की औरतों को बुलाकर धूप में बैठ जाती। कभी पकौड़े तो कभी चाय तो कॉफ़ी की फरमाइश कर दी जाती। एक दो बार सौम्या ने दबे शब्दों में कहा भी, माँ जी आजकल मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो कुछ दिनों के लिए आप इस तरह से लोगों को इकट्ठा ना करें। पर रश्मि कहाँ मानने वाली थी। काम वाली भी 8 दिनों की छुट्टी लेकर गांव चली गई थी। अकेले सारा काम करती। आखिर सौम्या ने बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर ने सौम्या के पति को हिदायत देते हुए कहा, ठंड में जितना भी हो सके कम पानी का ही प्रयोग करने दे इन्हें। ज़रा सा भी लापरवाही भारी पड़ सकती है और इन्हें एडमिट करना पड़ सकता है। रश्मि ने जब यह सुना तो मुंह बनाकर बड़बड़ाने लगी। घर गृहस्थी कौन सा ऐसा काम है जो बिना पानी के होता है। उसके बेटे ने कहा कि माँ हम गीज़र लगवा लेते हैं, जिससे सौम्या को काम करने में आसानी होगी। रश्मि ने हंगामा मचा दिया और इससे फिजूल खर्च बताया। घर में शांति बनी रहे इसलिए सौम्या के पति ने गीज़र लगाने के ख्याल को भी नज़रअंदाज कर दिया। सर्दियों में हर साल रश्मि की दोनों ही बेटी आती थी। सौम्या को सास का थोड़ा भी सहयोग न मिलता। कभी बच्चों की खातिर, कभी पति की खातिर तो कभी परिवार की खातिर उसे घर के सारे काम करने पड़ते। अब सौम्या की हालत ऐसी होगी कि उसे आखिरकार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। रश्मि ने अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन मिलाया और कहा, तेरी कब की टिकट है और तू कब आ रही हो। बड़ी बेटी ने मज़े लेते हुए कहा, तुम अगर कल कहो तो मैं कल आ जाऊँ। रश्मि ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा होगा। तेरी भाभी तो अस्पताल में पड़ी है और मेरे से घर का सारा काम कहाँ हो पाएगा। इतना सुनते ही उसकी बड़ी बेटी सकपका गई। कहा, वह सर्दी में मायके का आनंद लेने की सोच रही थी और कहाँ जाकर उसे वहाँ काम करना पड़ेगा। ऊपर से वह अपनी माँ के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। उसने कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। इस बार सर्दियों में मैं नहीं आ पाऊँगी। मैं हर बार वहाँ चली जाती हूँ। इससे मेरी सास बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर मुझे यहाँ अकेले कौन सा काम करना पड़ता है। यहाँ तो सारे काम हाथों हाथ हो जाते हैं। सास भी मेरी पूरी मदद करती है और तुम्हारी जमाई भी पूरा सहयोग करते हैं। मैं अपनी सास को दुखी कर वहाँ नहीं आ पाऊँगी। बड़ी बेटी का तो टूक जवाब सुनकर फ़ोन रख दिया। फिर उसने अपनी छोटी बेटी को फ़ोन लगाया। उससे पूछा, तुम कब आ रही हो। उसने छुड़ते ही बोला, माँ तुम जानती हो सर्दियों में मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता है।
कल ही मैंने भाभी को फ़ोन किया था तो भैया ने उठाया और बताया कि भाभी की तबीयत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। तो मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? अब भाभी तो है नहीं कि पका पकाया मुझे मिल जाएगा। सबके अपने सपने दुख होते हैं, माँ रश्मि ने कहा। सबके अपने अपने दुख होते हैं और सबके अपने अपने बहाने। रश्मि ने बड़े ही दुखी मन से फ़ोन रख दिया और अपने आप से ही बोलने लगी कि अगर उसने अपनी बहू के दुख को समझा होता, उसका साथ दिया होता, तो आज उसके घर में रोटी बनाने के लाले ना पड़े होते। अब वह सभी के दुख और सबके बहाने नहीं सुनेगी, अपनी बहू के दुख को समझेगी और उसका पूरा सहयोग करेगी।